कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी सी वर्ष 1250 सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपए का नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। पौराणिक महत्व। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंचिनारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र, अर्क सूर्य या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव, जो सभी रोगों के नाशक थे, ने इसके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोगनाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगूल नृसिंहदेव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणामस्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदलपंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ई के ताम्रपत्रों से पता चला कि राजा लांगूल नृसिंहदेव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ही के बीच हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंगवंश के तत्कालीन सामंत राजा नृसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव अर्क को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो अर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंचिनारायण कहते थे। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्थाउदित सूर्य 8 फीट, युवावस्था मध्याह्न सूर्य 9.5 फीट, प्रौढ़ावस्था अपराह्न सूर्य 3.5 फीट। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं।
दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं। पूरे मंदिर में जहां तहां फूलबेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटकार रवींद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नृसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। बिसु महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब बिसु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस विलक्षण प्रतिभावान का शव सागर तट पर मिला। कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ अपनी जान तक दे दी।